अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं अनदेखे फैक्ट्स। ये कहानी है उस पिज्जा हट की जो टेस्ट की दुनिया में एक अहम मकाम रखता है। ये पिज्जा का नाम सुनकर हमारे मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि पिज्जा एक ऐसी खुराक है जो हर इंसान बहुत शौक से खाता है, जो कि 62 साल पहले एक ड्रीम था। लेकिन आज पिज्जा हट से कौन वाकिफ नहीं। आज हम मशहूर जमाना कंपनी पिज्जा हट की दिलचस्प कहानी को बताने जा रहे हैं, जो शायद आपको मालूम ही ना हो। अमेरिका में रहने वाले दो भाइयों का ड्रीम आज जिसकी मकबूलियत की मिसाल पूरी दुनिया बन चुकी है। ये कहानी 1958 से शुरू होती है। कॉलेज में पढ़ रहे दो भाइयों डैन और फ्रैंक कार ने अमेरिका के कलसास विस्टा में रहा करते थे। एक दिन उनकी फैमिली फ्रेंड जॉन ब्लेंडर ने उन्हें ये मशवरा दिया कि उन्हें एक पिज्जा शॉप खोलनी चाहिए, तो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए थी। दोनों भाई अपनी माँ के पास गए और माँ ने $600 निकाल के दे दिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन दोनों भाइयों में से ना किसी को पिज्जा बनाना आता था, ना ही बिजनेस को चलाना। दोनों भाइयों ने विस्टा के 503 साउथ ब्लफ्स दुकान खोलने के लिए एक बिल्डिंग को किराए पर लिया। पिज्जा को बनाने के लिए सेकंड हैंड चीजें भी खरीदना शुरू कर दी। इन्होंने जिस रात रेस्टोरेंट को खोला उस रात फ्री पिज्जा बांटा। शायद ही तब किसी ने सोचा हो 15 जून 1958 में खुली ये छोटी सी दुकान, जो कि 31 दिसंबर 2021 तक दुनिया में 15,000 से ज्यादा मकामात में अब तक 18,703 ब्रांचेस खुल चुकी होंगी और ये दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन बन जाएगी और ये इस कंपनी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। पिज्जा हट का लोगो तो सब ने ही रेस्टोरेंट के बाहर देखा होगा। दरअसल जब कर्नी ब्रदर्स ने पहली दुकान से 1958 में शुरुआत की तो इस छोटी सी बिल्डिंग के बाहर नाम लिखने के लिए सिर्फ 8 लफ्जों की ही जगह मौजूद थी। इसीलिए उन्होंने इसे पिज्जा हट का नाम दिया, जिसमें इंग्लिश लेटर्स के सिर्फ 8 ही अल्फाबेट हैं, ताकि ये बोलने में बहुत अच्छे लगे। कैसे मिली इतनी सक्सेस? कहते हैं मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। पिज्जा हट को शोहरत और तरक्की इतनी तेजी से मिली कि एक साल के अंदर यानी 1959 में कैनसास के टोपेका में इन भाइयों ने अपनी पहली फ्रेंचाइज खोली। लोगों में अब पिज्जा हट की दीवानगी सर चढ़ के बोलना शुरू हो चुकी थी और पैसा भी अच्छा खासा आने लगा था। अब दोनों भाइयों ने सोचा हमें अपनी ब्रांड को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने और भी बहुत से फ्रेंचाइज खोलना शुरू कर दिए, जिससे इन्हें और सक्सेस मिली। इसके बाद दोनों भाइयों ने सोचा बिजनेस की पब्लिसिटी भी होना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने इसकी एडवर्टाइजमेंट देना भी शुरू कर दी। पिज्जा हट का पहला एड टीवी पे 1967 में आया। सिर्फ 10 सालों में पिज्जा हट के अमेरिका और कनाडा में 3,000 से ज्यादा ब्रांचें खुल चुकी थी। अब लाल कलर के हेड के बारे में भी बात करते हैं। पिज्जा हट के लोगो में जो लाल कलर का हेड दिखता है, उस डिजाइन को 1969 में लाया गया था। 1970 से 1980 तक पिज्जा हट दुनिया में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच चुका था। इसकी मेन्यू में बहुत सी दूसरी चीजें भी ऐड की गई। जैसे ही जापान में इसके रेस्टोरेंट खुले और न्यूयॉर्क एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट हुई तो इन्हें बहुत भारी मुनाफा भी हुआ। अब तक 10 सालों में 4,000 से भी ज्यादा स्टोर्स खुल चुके थे। इसमें 10,000 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे थे। 1977 में कर्नी ब्रदर्स ने $3 करोड़ में अपना बिजनेस पेप्सिको को बेच दिया। फिर 1980 में और भी बहुत से दूसरे रेस्टोरेंट खुले जो पिज्जा हट को नंबर 1 से पीछे हटाना चाहते थे, जिसका सिर्फ अमेरिका में ही सालाना $15 अरब था। अमेरिका में 1991 में पिज्जा हट को फूड चेन कंपनी मैकडोनल्ड से कड़ी टक्कर मिली और वो लोग कस्टमर को होम डिलीवरी भी करना शुरू हो चुके थे। लेकिन इतने कंपटीशन के बाद भी पिज्जा हट प्रॉफिट में रहा। दोनों भाइयों डैन और फ्रैंक की कड़ी मेहनत की वजह से आज पिज्जा हट इतना मशहूर है। हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।